नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा शीतला अष्टमी की संपूर्ण जानकारी। हर साल होली के बाद चैत्र माह में विधि पूर्वक शीतला अष्टमी व्रत किया जाता है। इस पर्व को बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ तिथि पर माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगता है, साथ ही दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शीतला की पूजा करने से साधक को सभी रोग से छुटकारा मिलता है। शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उपाय भी किए जाते हैं। मान्यता के अनुसार माँ शीतला की पूजा और व्रत करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही माँ शीतला का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार शीतला अष्टमी की तारीख को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बन रही है। ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं कि शीतला अष्टमी कब है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू होगी और समापन अगले दिन यानी 23 मार्च को सुबह 5:23 पर होगा। ऐसे में 22 मार्च को शीतला अष्टमी मनाई जाएगी। शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:48 से 5:35 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 6:32 से शाम 6:56 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:07 से देर रात 12:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रात 12:04 से 12:52 तक रहेगा। शीतला अष्टमी के दिन किए जाने वाले उपाय। यदि आपका बच्चा लंबे समय से बीमार है तो ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त में माँ शीतला की पूजा करें और देवी को हल्दी अर्पित करें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को हल्दी लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से रोग से छुटकारा मिलता है, साथ ही माँ शीतला की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि माँ शीतला का वास नीम के पेड़ पर होता है, तो ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन नीम के पेड़ की पूजा कर जल अर्पित करें, पेड़ की परिक्रमा लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से संतान के जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि शीतला अष्टमी को बासी भोजन क्यों खाते हैं। होली के 8वें दिन बाद शीतला अष्टमी का पर्व भक्तिपूर्ण मनाया जाता है। हर साल यह चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह मार्च 22 को मनाया जाएगा। यह दिन देवी शीतला को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन माता रानी की विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन देवी की आराधना करने से सभी प्रकार के रोग दोष से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार शीतला अष्टमी पर बासी खाना खाने की परंपरा है, जिसे भसोड़ा या बसियोड़ा भी कहते हैं। यह दिन ठंड के समाप्त होने का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाना चाहिए और खुद भी बासी खाना ही प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। ऐसे में एक दिन पहले पवित्रता का ध्यान रखते हुए खाना बनाएं और व्रत वाले दिन देवी को यह खाना अर्पित करें। इसके साथ ही खुद भी खाएं। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती है और निरोगी काया का आशीर्वाद देती हैं, साथ ही सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं।
तो दोस्तों यह भी जान लेते हैं कि कैसे मिलेगा आरोग्य का वरदान। शीतला अष्टमी पर अच्छी सेहत के लिए विधि विधान के साथ शीतला माता की पूजा करें। माँ को कुमकुम, रौली, अक्षत और लाल रंग के फूल आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद देवी को बासी पूड़ी, हलवे का भोग लगाएं। ऐसा करने से रोग दोष से मुक्ति मिलेगी, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस मंत्र का करें जाप। सभी कष्टों से मुक्ति के लिए शीतला अष्टमी पर ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। दान दक्षिणा जरूर दें। शीतला अष्टमी के मौके पर किसी कुम्हारन को जरूरत का सामान और दान दक्षिणा जरूर दें, क्योंकि यह इस दिन के अनुष्ठान का अहम हिस्सा माना जाता है। कहते हैं कि जब तक कुम्हारन कुछ नहीं खाती है तब तक शीतला माता की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। शीतला अष्टमी पर जरूर करें ये पाठ, मानसिक व शारीरिक कष्टों से मिलेगी मुक्ति। शीतला अष्टमी का व्रत होली के लगभग 8 दिन बाद किया जाता है। ऐसे में इस बार शीतला अष्टमी शनिवार को मनाई जा रही है। हिंदू धर्म माता शीतला को स्वच्छता एवं आरोग्य की देवी माना गया है। ऐसे में आप इस दिन पर श्री कालिकाष्टकम और महालक्ष्याष्टकम का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपको आरोग्य का आशीर्वाद मिल सकता है। कई राज्यों में शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन माता को लगाए गए बासी भोजन का सेवन करने से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। क्यों मनाई जाती है शीतला अष्टमी? जानते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। आदिकाल से ही माता शीतला का अत्यधिक महात्म्य रहा है। आधुनिक युग में भी माता शीतला की उपासना स्वच्छता की प्रेरणा देने के कारण सर्वथा प्रासंगिक है। भगवती शीतला की उपासना से स्वच्छता और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की प्रेरणा मिलती है। माता शीतला स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्वच्छता का यह संदेश आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है, जब हम संक्रमण और बीमारियों से बचने के लिए अधिक सावधान रहते हैं। माता शीतला का संदेश हमें यह सिखाता है कि अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखना और पर्यावरण का ध्यान रखना कितना आवश्यक हो गया है। माता शीतला की उपासना धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन में स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व को उजागर करती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माता शीतला को संक्रामक रोगों और बीमारियों से सुरक्षा देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। खासकर गर्मी के मौसम में माता शीतला की पूजा से शरीर की स्वच्छता और पर्यावरण की रक्षा की जाती है, जो आज भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण में माता शीतला का वाहन गंधर्व है। वे अपने हाथों में कलश, सूप, मार्जन, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं, जो चेचक का रोगी की परेशानी को हर देते हैं। सूप से रोगों को हवा की जाती है, झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं, नीम के पत्ते फोड़ों के दर्द से आराम देते हैं। मान्यता है कि शीतला देवी के आशीर्वाद से परिवार में रोगों का निवारण होता है, खासकर ऐसे रोग जो विशेष रूप से गर्मी के मौसम में होते हैं, जैसे कि दाह, ज्वर, बुखार और पीत ज्वर आदि। उनकी पूजा हिंदू समाज में विशेष रूप से पौराणिक कथाओं, रीति रिवाजों और पारंपरिक उपायों के माध्यम से की जाती है। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना का स्रोत शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। मान्यता है कि इसकी रचना भगवान शंकर ने की थी। शीतलाष्टक शीतला देवी की महिमा गान करता है और उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में शीतला देवी की वंदना गाई जाती है।
माता शीतला की पूजा का उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाना है और हमें अपनी दैनिक जीवन शैली में स्वच्छता और सादगी को अपनाना चाहिए ताकि शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ और सुखी रहें। शीतला देवी की पूजा का एक गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।